Hello, hello student, how are you? Today in this video we are talking about class 10 science chapter number 1 chemical reactions and equation. Question number 11. We have already uploaded 3 videos for this chapter. If you had not yet seen that videos, go and see that video first and then start from question number 11. Okay, ये 3 पहले के वीडियो हम लोग डाल चुके हैं. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास कुछ है, वो टूट के छोटे छोटे 2, 3, 4 पार्ट में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन. और जहां पे 2, 3, 4 पार्ट को मैं ग्लू से या किसी से भी चिपका के एक बना दूं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन. तो बस यही तो है. हमको क्या पूछा गया है कि भाई ये कॉम्बिनेशन से उल्टा है, क्यों? तो देखते हैं हम कि भाई कॉम्बिनेशन से उल्टा है तो क्यों है. ठीक है, पहले इसको निकाल देते हैं. Now we have question number 11 and the answer is the decomposition reaction is a single compound. In a decomposition reaction, a single compound breaks down to produce 2 or more simpler substance. For example, क्या है एग्जाम्पल हमारा? H2O वाटर, पानी. H2O लिक्विड, कितने मोलिक्यूल लिए? 2 मोलिक्यूल. और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि हम एक बीकर लेंगे जिसके अंदर एक एनोड एक कैथोड रखेंगे. एनोड के ऊपर एक टेस्टिबुलिटी रखेंगे, कैथोड के ऊपर एक टेस्टिबुलिटी रखेंगे. और जैसे ही ये एनोड कैथोड से हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ये होगा इलेक्ट्रोलिसिस. और इसे क्या बनेगा? 2 एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. ओके, और ये क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है. क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है. अभी while in combination reaction, combination में क्या होगा? इसे उल्टा होगा. 2 or more substance simply combine to form a new substance. For example, 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of oxygen produce 2 molecule of H2O. ये से बोल सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन लिए और 1 मोल ऑक्सीजन लिया तो क्या बनेगा? 2 मोल H2O वाटर. ओके, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? राइट 1 इक्वेशन. क्या? राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in form of heat, light और electricity. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी. मैं गुजरात बोर्ड में पढ़ाता हूं तो गुजरात बोर्ड में तो पूछा ही जाता है. और ये हमारे पास क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन. और में क्या पूछ सकते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट or light or electricity for breaking down the reactant. Write 1 equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of first heat, second light and third electricity. तो देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो. कौन? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है सॉलिड. उसको गर्म करेंगे, क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है और ये गैस किधर हो जाएगा, हवा में चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सेकंड सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास AgBr। Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। उसको हम लोग हवा में ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, यानी कि लाइट इसके ऊपर जैसे ही आएगी, ये Ag और Br2 गैस बनके उड़ जाएगा। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा AgBr का। 2 molecule of AgBr, when light incident on it, it produce 2Ag plus Br2 gas। ओके, now water पानी है ना, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ओके, इजी है, पूछ सकते हैं, एक दो बार ध्यान दोगे तो आ जाएगा। ये चैनल बनाने का कोई मकसद ये है कि भाई जो जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, जो या तो गांव में रहते हैं, जिनको सिटी आना बहुत तकलीफ होता है, और उनके लिए है। ओके, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, देखो अगर मुझे समझाना है आपको, तो मेरे पास है AB प्लस C और इसमें से हो गया A प्लस BC, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। B कहां चला गया, C के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मेरे पास AB प्लस CD है और उसमें से AC प्लस BD बन जाए, या AD प्लस BC बन जाए, ओके, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक का भी पार्टनर चेंज हो गया और C का भी पार्टनर चेंज हो, जबकि यहाँ पे एक का ही हुआ। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये भी लिख सकते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम में तो पूरे मार्क आएंगे। तो पहले इसको इरेज किया जाए, उसके बाद देखते हैं। देखो, जितना हो सकता है डीपली समझाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive metal, रिएक्टिविटी सीरीज तो पता है ना आपको, नहीं पता है तो आप बुक खोलो और देखो। ये मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस a less reactive metal from its solution, for example Fe plus CuSO4, Fe solid plus CuSO4 aqueous, Cu solid plus FeSO4 aqueous। तो क्या हुआ, जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने क्या किया, SO4 सल्फर को अपने साथ मिला लिया। ओके, और ये एक रिएक्शन हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट reaction where ion displace copper to from its solution. In double displacement reaction, two reactant in solution exchange their ion। क्या है, two reactant in solution exchange their ion। For example AgNO3 aqueous। ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें है Ag प्लस NO3 माइनस प्लस NaCl प्लस क्या है Na प्लस प्लस Cl माइनस। अभी ये Ag के साथ Cl चला गया और Na के साथ NO3 आ गया। ओके, और ये भी क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। AgNO3 एक्वियस प्लस NaCl एक्वियस, ये क्या हो गया, AgCl सॉलिड
and NaNO3 aqueous. This is double displacement reaction where silver nitrate, EgNO3 silver nitrate, and sodium chloride NaCl exchange Cl minus and NO3 ion between them. Okay, very nice. Now we have question number 14. In the refining of silver, refining मतलब कि हमारे पास सिल्वर है और सिल्वर को हमने जमीन से खोद के निकाला है, अब हमारे पास ये सिल्वर को हमें प्यूरिफाइड करना है. तो ये रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. क्या है हमारे पास है EgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कितने मोलिक्यूल है 2, प्लस कॉपर. जैसे कॉपर ऐड करेंगे, कॉपर का क्या हो गया कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ट्वाइस. Cu इधर NO3 लगा है और इधर भी NO3 लगा है. ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2, कॉपर 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और NO3 एक ले सकता है. तो ये बनेगा CuNO3 और फिर ये 2 मोलिक्यूल लगे, ये एक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में 2. ओके, ये लिखने की रीत है. CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या बना 2 एटम ऑफ सिल्वर. क्या 2 एटम ऑफ सिल्वर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? What do you mean by precipitation reaction? या precipitation reaction explain by giving example. अब देखो हमने एक कुछ भी गोल बनाया है और इसका टेम्परेचर, मतलब कि हमने वाटर लिया है, वाटर के अंदर हमने कोई NaCl सिर्फ डाल दिया, NaCl क्या होगा नमकीन हो जाएगा ना पानी. अब इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर देंगे, मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ से घटा के 3 डिग्री कर देंगे, क्या होगा? तो नीचे थोड़ा सॉल्ट मिलेगा हमको. तो ये क्या हो गया प्रेसिपिटेशन. दिस इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग. ओके, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल. हमको एग्जाम्पल के साथ देना है. अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, क्या इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म that separate from the solution. पहले सॉल्यूशन था, उसमें से कुछ सॉलिड नीचे बैठ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. वापस पढ़ता हूं. द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल, इसके साथ इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड that separate from the solution is called precipitate reaction. Example, when a solution of iron 3 मतलब Fe+3, इसकी वैलेंसी है 3, क्लोराइड है मतलब Cl, तो Cl भी कितने होंगे 3, FeCl3, ये क्या है आयरन 3 क्लोराइड बराबर. एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, कितने मोलिक्यूल लिए 3, लेकिन ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा NH4OH. मिक्स ब्राउन प्रेसिपिटेट, कैसा ब्राउन कैसा कलर ब्राउन कलर, प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. ओके, ठीक है. और ये क्या है हमारा FeCl3 फेरस क्लोराइड और आयरन 3 क्लोराइड प्लस NH4OH 3 molecule ammonium hydroxide. It react to produce FeOH thrice iron hydroxide और ferrous hydroxide plus ammonium chloride NH4Cl, कितने मोलिक्यूल 3. ठीक है. नाउ आगे देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर है 16. एक्सप्लेन द फॉलोइंग term of gain or loss of oxygen with 2 examples each, oxidation and reduction. देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, 11th में आओगे ना,
तो पूरा चैप्टर आएगा रेडॉक्स के ऊपर और वहां आपको डिटेल में पढ़ने में मिलेगा। लेकिन अभी याद रखिए क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन हमारी बुक में नहीं लिखा है। हमारी बुक में यही लिखा है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप सीबीएसई में हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2 is also known as hydrogen, sorry, not H2, H plus is also known as ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे है एग्जांपल, सल्फर S plus O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस SO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Mg मैग्नीशियम 2 मोलिक्यूल लिए प्लस O2, क्या हुआ 2MgO, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम, एंड ये क्या है ऑक्सीडेशन। अभी हम किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की। ये रिडक्शन क्या है, रिडक्शन तो रिमूवल, रिडक्शन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग हाइड्रोजन। ओके, एडिंग हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जांपल, CuO सॉलिड प्लस H2, क्या हो गया Cu प्लस H2O, क्या हो गया Cu plus H2O। Here copper oxide is being reduced to copper because oxygen get removed from copper oxide। सेकंड है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, क्या प्लस कैल्शियम, सॉरी प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या हो गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोनोऑक्साइड है, ओके, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, here zinc oxide is being reduced to zinc because oxygen get removed from zinc oxide। Okay, now question number 17, we are moving to question number 70। क्या है, a shiny brown color element X। देखो, स्टेट बोर्ड में पूछेंगे, गुजरात बोर्ड में पूछ सकते हैं। ओके, क्या है, a shiny brown color element X on heating in air become black in color। Name the element X and black color compound form। उस दोनों का नाम लिखना है। तो एलिमेंट X क्या है, कॉपर। और शाइनी ब्राउन, शाइनी का मतलब है ये मस्ट भी कुछ मेटल है। ब्राउन कलर किसका है, कॉपर का। तो शाइनी ब्राउन कलर किसका हो गया, एक्स मटेरियल क्या हो गया, कॉपर। और द ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड CuO, क्या है CuO। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 CuO कॉपर ऑक्साइड। ओके, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट इन आयन आर्टिकल, ऑन आयन आर्टिकल। जैसे कि हम लोहे की चीज के ऊपर कलर क्यों करते हैं, पेंट, वो भी मोटा वाला। तो पेंट डज नॉट अलाउ आर्टिकल टू कम टू कॉन्टेक्ट विथ एयर, वाटर एंड सेव आयन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक पूरी लेयर बन जाएगी। ओके, और ये जो लेयर है वो क्या करेगी, धीरे 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 करके वो लोहे को जंग लगने के बाद लोहा धीरे धीरे खराब हो जाएगा और जो भी हमने उसे बनाया है वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। सिर्फ पेंट ही नहीं करते, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, कभी कभी उसके ऊपर ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ओके, पुटिंग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल फैट। ऑयल जो हम लोग खाते हैं ना घर पे, वो फैट containing food item are fused with nitrogen। और इसकी जगह पे आपको पूछा जा सकता है पैक्ड इन अ नाइट्रोजन क्या पूछेंगे, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन अ नाइट्रोजन कंटेनर और इन नाइट्रोजन पाउच और इन नाइट्रोजन गैस। ओके, तो आंसर क्या है, टू कीप फूड आइटम फ्रेश and save from getting oxidized
अब जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, इधर है ना रेंसिडिटी। ओके, फूड आइटम्स आर प्लस विथ नाइट्रोजन, तो हमको फूड आइटम को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के अंदर पैक करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी बहुत सारी चिप्स खाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन पैकिंग। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए। अगर जो बात पसंद नहीं आई है वो कमेंट में लिखिए। आप किस स्कूल से पढ़ रहे हैं वो भी लिखिए। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल ईच। ये है कोरोजन। कोरोजन मतलब रस्टिंग। कोरोजन, इट इज द प्रोसेस इन विच metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical such as acid on their surface. क्या होता है, in this process metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical such as acid or concentrated base, both on the surface, on their surface, metal surface के ऊपर ये होता है। एग्जाम्पल, when iron मतलब हमारे घर में जो लोहे की चीज है ना वो iron is exposed to moist air for a longer period of time, its surface acquire a coating of brown flaky substance called rust. Rust is mainly hydrated iron, that is iron 3 oxide Fe2O3XH2O। ये जो लिखा है ना Fe2O3, ये एक कंपाउंड है जिसके साथ जुड़ा हुआ है पानी के मॉलिक्यूल H2O। ये मे बी 5, 6, 7, 10 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके जुड़ने से जो बना इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। और ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है 2Fe, नहीं 2 नहीं लिखना है हमें लिखना है Fe2O3। ये आपका फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। क्या है Fe2O3XH2O, ये क्या है, रस्ट का फॉर्मूला है। 1 मार्क में या एमसीक्यू में कहीं भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव सेकंड, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, आपने पीनट्स तो खाए होंगे, कुछ पीनट्स खट्टे हो जाते हैं, वो रेंसिड है। ओके, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल, अपर की साइड में एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट and oil in food made by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity spoil the food material. Rancidity spoil the food material prepared in fat or oil which have been kept for considerable time and make them unfit for eating. जैसे कि हमारे घर में अगर हमने तली हुई कोई चीज बनाई है और उस पर रहने दिया है, थोड़ा दिन के बाद वो खराब हो जाएगी, तो क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और ये रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फॉर फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। It can also be prevented by flushing fat and oil containing food with nitrogen before sealing। और अभी तो क्या होता है कि हमारे पास पूरा नाइट्रोजन सील किया हुआ ही पाउच आता है। ओके, जो कुरकुरे ऐसे सब कुछ खाते हैं उनको पता होगा। ओके, तो बच्चे लोग ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 का पोर्शन खत्म होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन
इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और जो हमारा चैनल है उसका नाम क्या है, एड्यूस्फीयर। क्या है भाई नाम, एड्यूस्फीयर। और ये एड्यूस्फीयर है और ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो देखिए सपोर्ट कीजिए, नई चैनल है तो। थैंक यू।